ठीक, फिर क्या आगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब यहां पे बोला एक्वायर्ड इम्यूनिटी और उसने फिर दूसरा वर्ड यूज किया क्या, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। मतलब अब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब तो जानते हो अच्छे से कि पर्टिकुलर चीज के लिए है ना, कि वो इस चीज के लिए स्पेसिफिक है। जैसे मेरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक है। ठीक, तो यहां पे क्या है, specific immunity, it is the resistance developed in the body against the specific foreign body like bacteria, virus, toxin, vaccine और transplanted tissue। ठीक, ट्रांसप्लांटेड टिश्यू। ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है, जो अपनी बॉडी डेवलप कर रही है किसके लिए, अगेंस्ट पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए, स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी, स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी। अगर टाइफाइड की वैक्सीन लग रही है तो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी, ये सिर्फ उससे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। दूसरा बैक्टीरिया अगर घुसने की कोशिश करे तो नहीं। वहीं अगर हेपेटाइटिस बी अगर है तो बनी बात है, हेपेटाइटिस बी का अगर वायरस है तो सिर्फ हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाएंगे तभी जाके वो उससे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। बाकी तुम कोई वैक्सीन लगा दो तो वो काम, रुबेला का लगा दो क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो उसके लिए है ही नहीं। तो स्पेसिफिक की बात करें, वो पर्टिकुलर उसी वैक्सीन जो हमारी बॉडी में अपन इंटर किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उससे डेवलप कर, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, देन इट इज द मोस्ट पावरफुल इम्यून मैकेनिज्म, जो कि क्या है, एक मोस्ट पावरफुल इम्यून मैकेनिज्म है अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, जिसमें क्या है, जो कि दो चीज, लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अपनी लिम्फोसाइट जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर है किसके लिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए। क्यों, क्योंकि लिम्फोसाइट ही प्रोडक्शन करती है किसका, एंटीबॉडीज का। लिम्फोसाइट ही प्रोडक्शन करती है किसका, एंटीबॉडीज का। और ये एंटीबॉडी क्या करती हैं, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट, जैसे कि बॉडी में बैक्टीरिया, अपन ने वैक्सीन लगाई तो अब क्या करेगी ये लिम्फोसाइट, थाइमस ग्लैंड, लिम्फोसाइट जाएगा अपने क्या करेगा, एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन करेगा उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए। तो वहां पे दो तरह की सेल डेवलप करेगा वो, एक तो प्लाज्मा सेल और दूसरी मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल एट द टाइम उस सेल को मारने का काम करेगी, पर मेमोरी सेल नेक्स्ट टाइम के लिए अपने बॉडी में उसको याद करके रखेगी कि हाँ अगली बार अगर ये बैक्टीरिया इंटर कर रहा है तो हम उसको वापस से मार सके। तो इसलिए जो लिम्फोसाइट, उसने बोला है लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो लिम्फोसाइट है वो काफी जरूरत है अपनी किसके लिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, फिर अब इसकी बात कर रहा है किसकी, टाइप्स ना। टाइप देखो अब इसके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, बेसिकली कितने टाइप का, दो टाइप का, सेलुलर इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी सेल इम्यूनिटी। दूसरा क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटी बॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी। ठीक, देख सकते हो सेलुलर इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी। अपने बॉडी में जब जो अपनी मेसेंकाइमल सेल है, ठीक, कौन सी, लिम्फोइड स्टीम सेल, कौन सी, लिम्फोइड स्टीम सेल। लिम्फोइड स्टीम सेल का प्रोडक्शन कहां हो रहा है, बोन मैरो में। ठीक, वहां से निकली, कहां से निकली, बोन मैरो हाउस से। अब जब ये बोन मैरो हाउस से निकल रही है क्या, अपनी लिम्फोइड स्टीम सेल। ठीक है, ठीक, अब देखो जो यहां पे बात कर रहा है किसकी, सेलुलर इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी, जो कि कहां फॉर्मेशन है उसका, थाइमस ग्लैंड में। ठीक, अब देखो जैसे कि मान लो ये क्या हो गया तुम्हारा, बोन मैरो हाउस। क्या हो गया, बोन मैरो हाउस। ठीक, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे क्या प्रेजेंट है, स्टीम सेल प्रेजेंट है। ठीक, अब यहां पे स्टीम सेल अगर प्रेजेंट है तो यहां पे अपन को क्या, कौन सेल देखनी है, लिम्फोइड, लिम्फोइड स्टीम सेल। कौन सेल, लिम्फोइड स्टीम सेल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, टी लिम्फोसाइट के लिए। कौन सेल के लिए, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के लिए। ठीक, अब ये लिम्फोइड स्टीम सेल टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, तीन सेल का प्रोडक्शन करती है। कौन सेल का, तीन सेल का प्रोडक्शन करती है। इसमें से जो तुम्हारी टी लिम्फोसाइट है, कौन सी, टी लिम्फोसाइट है, ये कहां जा रही होती है, थाइमस ग्लैंड में। ये कौन सी ग्लैंड हो गई, थाइमस ग्लैंड, जो कि अपने को कहां मिलेगी, थोरेसिक रीजन पे, मिडियस्टिनम वाले जगह पे। ठीक है, तो ये जो टी लिम्फोसाइट है, क्या, जो टी लिम्फोसाइट है
है ना। लिम्फोइड स्टेम सेल ने बनाया क्या, टी लिम्फोसाइट। ठीक, अब ये टी लिम्फोसाइट क्या मैच्योर है, नहीं, क्या मैच्योर है, नहीं। अब ये टी लिम्फोसाइट इंटर करेगी कहां, इसकी भी एक पूरी पूरी पैथोजेनेसिस है, सॉरी पैथोजेनेसिस बोल रहा हूँ, फिजियोलॉजी है कि एक्चुअल में जो टी लिम्फोसाइट है वो किस तरीके से इसका सेल का प्रोडक्शन होता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, वो फिर कभी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट इंटर कर रही है कहां, थाइमस ग्लैंड में, और ये थाइमस ग्लैंड में पूरी प्रोसेस के बाद प्रोडक्शन करती है किसका, एंटी बॉडीज का। किसका प्रोडक्शन कर रही है, एंटीबॉडी का। और वो एंटीबॉडी CD 1 सेल, CD 4 सेल, CD 8 सेल, ये सब सेल कौन सी, बहुत सारी C22, C21, ये CD21, CD22, ये सब कौन सेल है, ये सब एंटीबॉडी सेल है। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, जो तुम्हारा ये सेलुलर इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देख सकते हो, बोन मैरो हाउस से इसका जो इसने बोला सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड कैसे, स्टीम सेल में प्रोडक्शन हुआ, स्टीम सेल में लिम्फोइड स्टीम सेल का प्रोडक्शन हुआ, लिम्फोइड स्टीम सेल, सेल अभी सेल ही सेल चल रहा है, टी लिम्फोसाइट निकली, सेल कहां पहुंची, थाइमस ग्लैंड में पहुंची, और थाइमस ग्लैंड में क्या हुआ, मैच्योर हुई, और इसने प्रोडक्शन किया किसका, एंटीबॉडीज का। और एंटीबॉडी ये भी क्या है, सेल है, जिसको अपन प्लाज्मा सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए इसने बोला क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। वहीं पे इसने बोला टी सेल इम्यूनिटी। अब टी सेल इम्यूनिटी क्यों बोला इसने, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखो तो लिम्फोइड स्टीम सेल में 3 सेल का डेवलपमेंट हुआ था, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। पर जो टी लिम्फोसाइट ही है, इसीलिए टी सेल इम्यूनिटी। क्यों, क्योंकि टी सेल ने ही थाइमस ग्लैंड पे एंटर किया और प्रोडक्शन किया किसका, CD4 सेल, 8 सेल, 22, 21, CD1, ठीक, और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया। ठीक है, वहीं अगर देखो अब दूसरी बात कर रहा है किसकी, ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी। ठीक, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी अभी अपने को कहां से मिल रही है, ह्यूमरल अपने बोन मैरो से। कहां से, बोन मैरो से, जो कि डायरेक्ट प्रोडक्शन हो रहा है, जिसको अपन बी सेल इम्यूनिटी बोल रहे हैं। ये देखो बोन मैरो से डायरेक्ट आई थी, हाँ, और डायरेक्ट निकल के क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। ठीक, इसको अपन क्या बोलते हैं, बी सेल इम्यूनिटी, जो कि अपने को कहां कहां मिल सकता है, देख सकते हो, लिम्फ नोड, बी है ना, लिम्फ नोड में मिलेगा, अपेंडिक्स, बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, ये अपने को, और टॉन्सिल्स। ठीक है, ये इस पार्ट में देखने मिलेगा अपने को, क्या, बी सेल इम्यूनिटी। फिर नेक्स्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक, अब देखो टी सेल इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी क्या कर रही है आगे, लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल, लिम्फोइड स्टीम सेल ना, lymphocyte are responsible for the development of both type of immunity। देख सकते हो क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन ने थोड़ी देर पहले देखा lymphoid stem cell से डेवलप हो रही है टी सेल और बी सेल, जिसने बोला lymphocyte are responsible for the development of both टी सेल इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी। ठीक, कौन रिस्पॉन्सिबल है, लिम्फोसाइट। फिर अब देखो लिम्फोसाइट डेवलप फ्रॉम द बोन मैरो इन फीटस। अभी अपन ने देखा जो लिम्फोसाइट है कहां से बन रही है, बोन मैरो हाउस से। ठीक, देन ऑल लिम्फोसाइट आर रिलीज फ्रॉम द इन द सर्कुलेशन। ये लिम्फोसाइट जो स्टीम सेल डेवलप हुई थी वो किसके थ्रू आएंगी, बनी बात है बोन मैरो से, जो ब्लड वेसल से निकल रही है वो सर्कुलेशन के थ्रू ही ना थाइमस ग्लैंड तक पहुंचेंगे कि नहीं, हंसते खेलते चलो, दौड़ते भागते चलते, उनको जाना भी है तो एक उनको रूट चाहिए जाने के लिए, और वो रूट कौन सा है, वेसल्स रूट है। वो किसके थ्रू जा रही है, ब्लड वेसल्स से जा रही है। ठीक है, तो रिलीज इन द सर्कुलेशन, लिम्फोसाइट आर फॉलोइंग। अब देखो लिम्फोसाइट कौन कौन से हैं, कैटेगरीज में बांटा गया है, फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इसकी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट में तुमको कितनी कैटेगरीज मिल रही हैं, हेल्पर टी सेल, जिसको अपन इंड्यूसर सेल भी बोलते हैं, और CD4 सेल भी बोलते हैं। ठीक है, हेल्पर टी सेल, इंड्यूसर सेल और CD4 सेल, ये किसका टाइप हो गया, टी लिम्फोसाइट का। देन दूसरा टाइप क्या है इसका, साइटोटॉक्सिक टी सेल, किलर टी सेल और CD4 सेल। ठीक, क्या, साइटोटॉक्सिक टी सेल, किलर टी सेल और CD4 सेल। फिर सप्रेसर सेल, सप्रेसर टी सेल
और फिर क्या है, मेमोरी सेल आ गई, ठीक, जो कि वर्क कर रही है। वहीं अगर बी लिम्फोसाइट की बात करो तो बी लिम्फोसाइट में तुमको क्या मिलेगा, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल, ठीक। ये किसमें मिल रहा है अपने को, बी लिम्फोसाइट में। कोई कंफ्यूजन? चलो